गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 30 मई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को डेली डोज को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज 30 मई के करंट अफेयर्स। ठीक है, इम्पोर्टेंस डे है जिसे मैंने लिस्ट दे दिया है, आप उसे हमारे पीडीएफ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कुशल श्रमिकों के लिए किस राज्य ने रोजगार सेतु की शुरुआत की? ठीक है, इसका आंसर है सी, आंसर सही है, मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की। किसके लिए? कुशल श्रमिकों के लिए, जो प्रवासी श्रमिक आए हुए हैं, प्रवासी श्रमिकों की सहायता करने के लिए, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, और साथ ही बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों को लिए चरण पादुका अभियान की शुरुआत की। ठीक है, वहाँ से गुजर रहे जितने प्रवासी श्रमिक हैं उन्हें चरण पादुका प्रदान किया जाएगा चरण पादुका अभियान के तहत। और साथ ही जीवन शक्ति योजना की भी शुरुआत की। कहाँ? मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की, जिसके महिलाएं मास्क तैयार करेंगी इस जीवन शक्ति योजना के तहत। और जीवन अमृत योजना भी बनाया। जीवन अमृत योजना में आयुर्वेदिक त्रिकुट चूर्ण बांटा जाएगा। कोविड-19 को देखते हुए, कोविड-19 से लड़ने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए, बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की, जिसमें आयुर्वेदिक त्रिकुट चूर्ण बांटा जाएगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग द्वारा FIR आपके द्वार योजना की भी शुरुआत की गई और पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का भी फैसला मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। ठीक है, साथ ही बता दें कि दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए यह सेवा दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की। ठीक है, और साथ ही मध्य प्रदेश ने पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान शुरुआत की। किसकी? श्रम सिद्धि अभियान, जिसके अंतर्गत जॉब कार्ड बनाकर मजदूरों को काम दिया जाएगा और जो ग्राम पंचायत सबसे अच्छा काम करेगा उन्हें 2 लाख तक का पुरस्कार राशि दी जाएगी। ठीक है, और मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की। साथ ही बता दें, हाल ही में 22,000 करोड़ रुपए की 225 मेगावाट क्षमता वाली पनबिजली परियोजना के लिए ऊर्जा वित्त निगम के साथ समझौता किया मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, तो ये तो था कुछ डिटेल्स जो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने योजनाएं लागू किए हैं और हाल ही में उन्होंने रोजगार सेतु योजना लागू की प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए। ठीक है, और साथ ही बता दें कि मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई और इसकी राजधानी है भोपाल। राज्यपाल है लालजी टंडन जी, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, चीफ जस्टिस हैं AK मित्तल जी। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा और कुछ स्टैटिक जानकारी जिसे आप हमारे PDF से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों और प्रवासी कामगारों सहित कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित लोगों की आजीविका में मदद करने के लिए 17,000 करोड़ रुपए की योजना पेश की? वह राज्य है, सी, आंसर सही है, उड़ीसा ने। उड़ीसा सरकार ने किसानों और प्रवासी कामगारों सहित कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित लोगों की आजीविका में मदद करने के लिए 17,000 करोड़ रुपये की योजना की पेश की। कितने हजार? 17,000 करोड़ रुपये। ये जो योजना है केवल ग्रामीण इलाकों में लागू होगा। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में लागू होगा। और साथ ही बता दें कि इस योजना के अंतर्गत कृषि, मत्स्य पालन, पशु संसाधन विकास, मनरेगा और वन तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करेगी। ठीक है, और ये जो योजना है इसमें कितने 17,000 करोड़ रुपए की योजना पेशकश की है। ठीक है, प्रवासी कामगारों और किसानों के लिए केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही लागू होगा। ठीक है, और साथ ही बता दें कि हाल ही में उड़ीसा के राज्य के मुख्यमंत्री को पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को, यह है नवीन पटनायक जी, इनको पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। ठीक है, और साथ ही यूनिसेफ ने के सहयोग से राज्य में ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मो प्रतिभा आरंभ भी किया गया था। ठीक है, और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के 100% सोलराइजेशन का दायित्व ग्रहण किया था।
ठीक है, ये तो था उड़ीसा के बारे में हाल ही में जो योजनाएं की गई हैं। ठीक है, साथ ही बता दें कि उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुआ था और राजधानी है भुवनेश्वर। राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए उद्देश्य से उद्योग संघों के साथ समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किया? ठीक है, वह राज्य है उत्तर प्रदेश। बी आंसर सही है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 10 लाख रोजगार निर्माण करने के लिए उद्योग संघ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? उद्योग संघों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है 10 लाख रोजगार दिलाने के लिए प्रवासी श्रमिकों के लिए। और ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योग संघ पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है और ये जिससे इस समझौते से एमएसएमई में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही बता दें कि जो ये एमएसएमई है, साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर हाथ को काम, हर घर में रोजगार और हर घर को रोजगार देने के उद्देश्य से प्रवासी श्रमिकों के लिए इस मिशन को शुरुआत की है। ठीक है, इस उद्योग संघों के साथ समझौते किए हैं जिसमें एमएसएमई में क्षेत्रों में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और साथ ही बता दें कि प्रवासी श्रमिकों के कौशल और औद्योगिक इकाई की आवश्यकता के अनुसार रोजगार देने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। ठीक है, और बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के टेराकोटा उत्पाद को जीआई टैग मिला और आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें इस ऐप के तहत प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर प्रतिरक्षा को बढ़ाने के उपाय प्रदान किए जाएंगे, जिसमें आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया। ठीक है, किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च किया, जिसमें इस ऐप के तहत प्रवासी श्रमिकों की सरकारी योजना, नौकरी और स्वास्थ्य की निगरानी में मदद करेगा प्रवासी राहत मित्र। ठीक, और उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के डाक विभाग ने डोर स्टेप पर नकदी प्रदान करने का एक रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में अधिकतम डोर स्टेप पर नकदी प्रदान करने का रिकॉर्ड बनाया है किसने? उत्तर प्रदेश के डाक विभाग ने। ये याद रखिएगा। और साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की शुरुआत की। ठीक है, ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की भी शुरुआत की और युवाओं उद्यमिता के लिए राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड की भी शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की। ठीक है, और किसान जागरूकता अभियान की शुरुआत की कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फसलों को टिड्डी और घास फूस से बचाने के लिए किसान जागरूकता अभियान की भी शुरुआत की। ठीक है, और कोविड-19 नमूनों का पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ठीक, और साथ ही बता दें कि वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। ये सब याद रखिएगा। और हाल ही में फेम इंडिया सर्वे के अनुसार देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन बने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखिएगा। और साथ ही बता दें हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राज्य के 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, जिससे काफ़ी फायदा होगा। हर्बल सड़क योजना के तहत सड़क के किनारों पर आयुर्वेदिक पेड़ लगाए जाएंगे, जैसे कि नीम, पीपल जैसे पेड़ लगाए जाएंगे और उनसे हमें जो मिट्टी का कटाव है उसमें रोक होगा, उन मिट्टी का कटाव पे रोकथाम होगा। दूसरा, हमें आयुर्वेदिक प्राप्त होंगे, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएंगे और साथ ही इन्वायरमेंट भी शुद्ध होगा इस हर्बल सड़क योजना के तहत। ठीक है, सड़कों के हर्बल सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा जिसके तहत। ठीक है, ये तो था उत्तर प्रदेश की बारे में जानकारी। ठीक है, साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई। राजधानी है लखनऊ। ठीक है, और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा और स्टैटिक जानकारी है जिसे आप हमारे पीडीएफ से कलेक्ट कर सकते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा किस संस्था के सहयोग से निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर स्किल ट्रेनिंग की शुरुआत की गई है? ठीक है, इसका आंसर है डी आंसर सही है, TCS के द्वारा, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा TCS संस्था के सहयोग से निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर स्किल ट्रेनिंग की शुरुआत की गई है। ठीक है,
कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है TCS के साथ मिलकर, ठीक है। और यह 2 भाषा में होगी। ये जो कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेगी हिंदी और इंग्लिश भाषा में कराई जाएगी, ताकि लोगों को उस कार्यक्रम के तहत उनके स्किल पर डेवलप किया जाएगा, एक जॉब में उनको परफेक्ट करने के लिए। सॉफ्ट स्किल का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षार्थियों को उनके व्यक्तित्व को डेवलप करने में मदद करेगा, साथ ही उन्हें उद्योगों द्वारा मांगे जाने वाले सॉफ्ट स्किल के लिए भी प्रशिक्षित करेंगे, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगी। और साथ ही बता दें कि ये जो ऑनलाइन पोर्टल है www.nce.gov.in के माध्यम से रोजगार संबंधित सभी सेवाएं जैसे कि रोजगार, नौकरी की खोज, कैरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन और स्किल डेवलपमेंट्स और इंटर्नशिप आदि जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कितने लघु वन उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में शामिल किया है, ठीक है। वो है बी आंसर सही है 23 लघु वन उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में शामिल किया है, ठीक है। साथ ही बता दें कि जनजातीय मामले के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, ठीक। और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है। जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है, ठीक है। साथ ही सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बोने से पहले करती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग की पर वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ फसल मौसम में की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस स्थान पर मिसाइल पार्क अग्नि इंद्रप्रस्थ की नींव रखी गई है, ठीक है। मिसाइल पार्क अग्नि इंद्रप्रस्थ की नींव रखी गई है। इसका आंसर है बी आंसर सही है। INS कलिंग विशाखापट्टनम ने मिसाइल पार्क अग्नि इंद्रप्रस्थ की नींव रखी है, ठीक है। INS कलिंग ने, ठीक है, विशाखापट्टनम में है। और साथ ही बता गए कि ये अग्नि प्रस्थ का उद्देश्य है 1981 से लेकर अब तक INS कलिंग के मिसाइल इतिहास की झलक दिखाने के लिए इस मिसाइल पार्क की स्थापना की गई है, ठीक है। और साथ ही बता दें नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल कर्मवीर सिंह जी, नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल कर्मवीर सिंह, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए किसने एक आदेश पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। जिसका आंसर है डी आंसर सही है, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किया, ठीक। साथ ही बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $60 लाख दिया और अमेरिका ने हाल ही में अलकायदा के बड़े आतंकवादी मोहम्मद इब्राहिम को भारत को सौंप दिया। और अमेरिका के सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टाफ एक्सचेंज से हटाने का भी बिल पास किया, ठीक है। ये तो था एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हाल ही में अमेरिका के द्वारा किया गया। और साथ ही बता दें कि अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, NPA नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने पर RBI ने कर्नाटका बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, ठीक है। इसका आंसर है सी आंसर सही है, 1.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है RBI ने कर्नाटका बैंक पर। किस लिए? NPA नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने पर, ठीक है। जो NPA नियम है उन पर विफल रहने पर RBI ने कर्नाटका बैंक पर 1.2 करोड़ रुपए की जुर्माना लगाया है, ठीक है। और साथ ही हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया और शाश्वत कोऑपरेटिव बैंक पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है RBI के द्वारा, ठीक है। और अब RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी और इसके मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है। और बता दें कि
आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख जी और प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। ठीक है, और जो आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल होता है 3 साल के लिए। ठीक है, और बता दें कि जो कर्नाटका बैंक लिमिटेड की मुख्यालय है मैंगलोर में और सीईओ है महाबलेश्वर एमएस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कितनी फीसदी रही है? इसका आंसर है 4.2%। सी आंसर सही है, 4.2% भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान रही है। ठीक है, और कुछ डिटेल्स हैं आप हमारे पीडीएफ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 भारत के सर्वाधिक एफडीआई किस देश में से है? ठीक है, वह देश है, बी आंसर सही है, सिंगापुर। सिंगापुर ने भारत में सर्वाधिक एफडीआई दिया है। ठीक है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 भारत में सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर देश से है। ठीक है, और सिंगापुर ने 14.67 अरब डॉलर का एफडीआई आया है सिंगापुर से भारत में। ठीक है, भारत में वित्त वर्ष 2019-20 में रिकॉर्ड 49.97 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई आया। यह वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में 13% अधिक है और इस दौरान सिंगापुर से सर्वाधिक 14.67 अरब डॉलर एफडीआई आया है। ठीक है, और एफडीआई के बारे में जान लेते हैं। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। ठीक है, और या जो निवेश है, जैसे कि विदेश से कोई कंपनी भारत के किसी कंपनी को सीधे पैसा लगा दे, इसे एफडीआई कहते हैं। जैसे वॉलमार्ट ने हाल ही में फ्लिपकार्ट में पैसा लगाया है। ठीक है, ये तो एक सीधा विदेशी निवेश है, पर अभी कई ऐसे सेक्टर हैं और क्षेत्र हैं जिनमें विदेशी कंपनियां भारत में पैसा नहीं लगा सकती हैं या भारत की कंपनियां विदेशों में पैसा नहीं लगा सकती। अभी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें विदेशी निवेश की सीमा 100% तक खुली है और कुछ ऐसे हैं जिनमें अलग अलग सीमाएं हैं। ठीक है, एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी हुए अंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए भारत में स्थिर मूल्यों का पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ठीक है, इसका आंसर है, ए आंसर सही है, 94,954 प्रति व्यक्ति स्थिर मूल्यों, भारत में स्थिर मूल्यों के प्रति व्यक्ति आय की आय 94,954 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, अंगोला गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है, सी आंसर सही है, प्रतिभा पारकर को अंगोला गणराज्य के भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, प्रतिभा पारकर को। ठीक है, अंगोला गणराज्य में। और साथ ही बता दें कि अंगोला गणराज्य की राजधानी है लुआंडा और मुद्रा है अंगोलन कवंजा। ठीक है, और साथ ही बता दें हाल ही में जो राजदूत नियुक्त हुए हैं अलग अलग देशों में, जैसे कि कतर में दीपक मित्तल को भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया और बहरीन में पीयूष श्रीवास्तव को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, और टीएस तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में टीएस तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया। और स्लोवेनिया में नम्रता एस कुमार को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। कहाँ? स्लोवेनिया में नम्रता एस कुमार। और जयदीप मजूमदार को ऑस्ट्रेलिया में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही बता दें सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए पी कुमारन और नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत पीके नायर जी को नियुक्त किया गया। ये तो डिटेल्स है, हाल ही में जो नियुक्ति हुई आप हमारे पीडीएफ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विप्रो ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ठीक है, इसका आंसर है, सी आंसर सही है, थियरी डेलापोर्ट को विप्रो ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। किसने? विप्रो ने। किसे? थियरी डेलापोर्ट को अपने मुख्य सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। साथ ही आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड ने वित्तीय सेवा पेशेवर दीपक एम सातालेकर को 5 साल के लिए अपने निदेशक मंडल में नियुक्त किया है। ठीक है,
इनकी नियुक्ति जुलाई से प्रभावी होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही बता दें कि विप्रो की स्थापना 29 दिसंबर 1945 में हुई और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। ठीक, और इसके स्थापक हैं MH हर्षन प्रेमजी और सुदीप्तो हलधर। ठीक, यह है विप्रो के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने किसे चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ठीक है, इसका आंसर है डी आंसर सही है। रविंद्र सिंह ढिल्लन को सरकारी कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, रविंद्र सिंह ढिल्लन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का निधन हो गया, वे किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, वह राज्य है, सी आंसर सही है, छत्तीसगढ़ राज्य से। छत्तीसगढ़ के पहले पूर्व मुख्यमंत्री हैं अजीत कुमार जोगी जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का हाल ही में निधन हो गया, वे 74 वर्ष के थे। ठीक है, और साथ ही बता दें कि वे श्री जोगी जी छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे थे और मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद नवंबर 2000 में वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे और दिसंबर 2003 तक उनका कार्यकाल था। ठीक है, और श्री जोगी जी ने जून 2016 में कांग्रेस छोड़ दी थी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नाम से एक नई क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया था। ठीक है, चलिए ये तो थे अजीत जोगी जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया, वे किस राज्य के राज्यसभा सदस्य थे? ठीक है, इसका आंसर है केरल, डी आंसर सही है। केरल के राज्यसभा सदस्य MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया, वे केरल राज्य से थे। ठीक है, ये है MP वीरेंद्र कुमार जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है 84 वर्ष की आयु में। और 2016 में हिमालय का यात्रा वृत्तांत के लिए उन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, वह मलयालम दैनिक मातृभूमि के प्रबंध निदेशक थे, जिनका MP वीरेंद्र जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था 30 मई के करंट अफेयर्स। चलिए 29 मई के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। पहला है क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापक दिवस कब मनाया जा रहा है? वो है 29 मई को मनाया गया। ठीक है, और दूसरा आंसर, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के 800 किलोमीटर सड़कों को हार्बर सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किस शहर से चलता फिरता अस्पताल धन्वंतरी रथों की शुरू की गई है? वह अहमदाबाद में चलता फिरता अस्पताल धन्वंतरी रथों की शुरू की गई है। ठीक है, और किस देश ने अपने यहाँ आयोजित होने वाले ब्रिक्स और संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से स्थगित कर दिया है? वह देश है रूस। ठीक है, किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? वह देश है वियतनाम को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला। ठीक है, और राज्य सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्टेट हेल्थ रजिस्टर परियोजना शुरू की, वह राज्य है कर्नाटक राज्य सरकार ने। ठीक है, स्टेट हेल्थ रजिस्टर परियोजना शुरू की। और किसने आधार के माध्यम से तत्काल निःशुल्क पैन कार्ड जारी करने की सुविधा शुभारंभ की? वह है निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, ADB और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में राज्य की सड़कों के सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ है? 177 मिलियन डॉलर पर। ठीक है, और ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने के लिए कौन सी कंपनी के साथ अधिग्रहण किया? वह कंपनी है इटेरगो BV कंपनी। ठीक है, और सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट ने किसे सोनी म्यूजिक इंडिया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? उसकी घोषणा की है, वह है रजत कक्कड़ के साथ रजत कक्कड़ को सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट में सोनी म्यूजिक इंडिया प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, और PK नायर को केंद्र सरकार ने PK नायर को नाइजर गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया। ठीक, साथ ही भारत और ब्राजील की महिला शांति सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार संयुक्त रूप से जीता। ठीक, और द इकाबाग पुस्तक JK रॉलिंग के द्वारा लिखा गया है। ठीक, और मुस्तफा हुसैन की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, जो 84 वर्ष के थे, वे एक लेखक थे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था 29 मई के करंट अफेयर्स का रिवीजन। आज हमने 30 मई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस किए। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।